सर जैसे ये जो जवाद सिद्दीकी जो इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर करता धरता था, जो अब जाकर पुलिस की पकड़ में आया, सर ये कहता है मैं इनोसेंट हूं। 3 साल 3.5 साल फ्रॉड के केस में ये जेल के अंदर रहकर आया है, फिर भी इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया, लाइसेंस मिल गया कि यूनिवर्सिटी खोलने का। और ये जो डॉक्टरों की गाड़ियां चेक नहीं होंगी, वो धड़ल्ले से कभी भी आ सकते हैं, उनके कमरों में डीप फ्रीजर रख दिया जाए, सर ये क्या इसकी जानकारी के बिना हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जवाब सरासर नहीं, 100% नहीं, 200% पूरी तरीके से संलिप्त है इन लोगों को सेफ पैसेज देने में, लॉन्च पैड उपलब्ध कराने में। और पूरी तरीके से अंजू जी, ये आपका चांसलर जो है पूरी तरीके से इसमें बराबर का हिस्सेदार है। और यही नहीं, अभी तो हम आगे चलेंगे, एक यूनिवर्सिटी का नाम और आएगा। अब आपने देखा कि आपके प्रोग्राम में जब कमेंट्स आते हैं तो लोग कहते हैं साहब इस यूनिवर्सिटी को भी चेक कर लीजिए, इस यूनिवर्सिटी को भी चेक कर लीजिए। ये जवाब किस बेसिस पे कह रहा है कि ये बेगुनाह है? 3 साल तो तिहाड़ में रह करके फ्रॉड के केस में जेल में रह करके आया ही है। और जितना पापाचार अनाचार हो रहा है, एक और क्लिप आई है कि यहाँ के यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक पत्रकार महिला जाना चाहती थी अंदर, तो गार्ड जो था, हमें लगता है कि वो हरियाणा के कद काठी से वो कश्मीरी लग रहा था। तो इन लोगों ने कश्मीरी गार्ड रखे हैं अपने यहाँ। ये भी एक चीज है जांच वाली कि आपको हरियाणा में गार्ड नहीं, हरियाणा पूरी हिंदुस्तान की फौज चलती है हरियाणा के नौजवानों से, और आप गार्ड ला रहे हैं कश्मीरी। मतलब क्या है? आपने तो पूरा इकोसिस्टम ऐसा तैयार कर रखा है कि कोई तथाकथित बाहर का आदमी को मालूम नहीं पड़े अंदर पक क्या रहा है। यह भी चीज मैं चाहूंगा कि क्या मजबूरी है आपकी, कश्मीर से सिक्योरिटी गार्ड्स आप लेकर के आ रहे हैं, जिस चीज की बात नहीं है, लेकिन मैंने आज ही देखा, यह चीज भी जांच का विषय है। और इसके ऊपर हम कहते हैं कि जवाब तो पूरी तरीके से जिम्मेदार है ही है। वो बिल्कुल अपने को, हर चोट्टा अपने को बेगुनाह कहता है। ऐसा कौन है चोट्टा जो कहे कि हम गुनहगार हैं? अब हम इसके ऊपर आते हैं अंजू जी कि इन्होंने ग्रुप बनाया, ग्रुप में ये पकड़े गए, चाइनीज सीख ली थी। और बाकी इनके बाद हम दूसरी डॉक्टर साहिबा के पास आते हैं, जो लखनऊ वाली डॉक्टर शाहीन हैं, जो कि मोमिना संगठन की हिंदुस्तान की सर्वे सर्वा और अध्यक्षा है। तो उनको भी जब एनआईए ने पकड़ा तो अब ले जाके 3 जिलों में उनकी पूछताछ उनसे की जाएगी और निशानदेही कराई जाएगी। कहां कहां? लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर। और उसका अभिप्राय यह है कि आपके कौन कौन संपर्क सूत्र हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कहां कहां आप जाती रही हैं, और बजरिए आपके किसने ये कार खरीदी जिसमें परवेज का भी नाम आ रहा है। परवेज अंसारी इनके छोटे भाई हैं। परवेज अंसारी लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, उसमें नौकरी करते थे। और जब ये खुलासे धरपकड़ शुरू हुई, उसके कुछ ही दिन पहले बताते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताते हैं कि जब धरपकड़ शुरू हुई उसके कुछ ही दिन पहले। अब मेरा तो शक यह है कि कुछ ही दिन पहले नहीं, जब धरपकड़ शुरू हुई तो कुछ दिन पहले की बैक डेटिंग करके इस्तीफा दे दिया। मसलन 10 नवंबर को अगर विस्फोट होता है और इन्होंने 5 नवंबर को इस्तीफा दिया, ये नहीं कि 5 नवंबर को दिया होगा, दरखास्त इन्होंने 5 की तारीख डाल करके दिया होगा 10 को या 11 को। ये चीज विचार कर ले। और मैं समझता हूं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जरा इस बिंदु के ऊपर विचार कर ले। अगर बैक डेटिंग करके रिसीट रजिस्टर और तमाम जो रजिस्टर्स होते हैं उसको खंगाल लें और देख लें, अगर किसी तरीके की बैक डेटिंग हुई है या बैक डेटिंग नहीं हुई तो रजिस्टर में ओवर राइटिंग वगैरह कुछ हुई हो, तो ये भी चीज बड़ी संदिग्ध और आपराधिक रहेगी। तो इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अलर्ट और सतर्क है। सर मैं ये समझना चाह रही थी आपसे कि ये यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर से दूर फरीदाबाद में एनसीआर इलाके में खोली गई, और ऐसे इंसान ने खोली जो 3 साल फ्रॉड के केस में जेल में रहकर आया। फिर फरीदाबाद का ये इलाका आप देखिए नूह मेवात के बिल्कुल बगल में पड़ता है सर। और नूह मेवात किस चीज के लिए जाना जाता है ये हम सब जानते हैं। ये सारे गांव आसपास के मुस्लिम बहुल गांव है सर। यहाँ पर कमरे लेकर इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट को रखा। तो आपको लगता है कि जानबूझकर सोच समझकर नूह मेवात के पास वाले इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी खोली गई? बिल्कुल सोची समझी एक कूटनीति के तहत और एक रणनीति के तहत, जिसे कि जब जरूरत हो देश को छलनी करने की नियत से, यहां पर जिसको कहते हैं कि सेफ हाउस। अल फलाह यूनिवर्सिटी दरअसल एक सेफ हाउस है और लॉन्चिंग पैड है चरमपंथियों का। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो देख लीजिए, जो आपके नूह और मेवात से सटा हुआ, जहां पर पुलिस भी बहुत अनबने मन से जाती है, ये जाने में 2 बार सोचती है। जबकि मैं चाहूंगा कि नूह और मेवात में ऐसे थाने, चौकी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बटालियन स्टेशन कर दी जाए, जिससे कि किसी के मन में कोई गलत फहमी हो तुरंत दूर हो जाए।
कि नूह मेवात में कभी कोई पुलिस फोर्स को जाना हो तो मालूम पड़े कि पहले से ही इतनी मौजूदगी है कि कोई पुलिस के ऊपर आक्रमण न कर सके। लेकिन वहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी का बनना यह दिखाता है कि सोची समझी रणनीति के तहत चरमपंथियों का एक अड्डा बनाने की नीयत से अल फलाह यूनिवर्सिटी खोली गई है। आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन आप ये समझे कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 13 किलोमीटर दूर और दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। ये अब जिस प्रकार की इसने आपराधिक गतिविधियों में रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के बने रहने का कोई औचित्य नहीं। वहां के बच्चों को सबको आसपास की यूनिवर्सिटीज में दाखिला कराएं, इनके एक एक कर्मचारी की जांच करें, कश्मीर से सिक्योरिटी गार्ड्स ला करके यहाँ पे बसाने की इनको क्या जरूरत थी, इसके ऊपर भी जांच की जाए। और इस यूनिवर्सिटी को अस्पताल में बदलवा करके इसका प्रबंधन या तो कोई और यूनिवर्सिटी ले ले या सरकार ले ले, लेकिन अल फलाह के मालिकान और मैनेजमेंट के हाथ में ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल न रहे। और अगर और को भी कोई संस्था अल फलाह मैनेजमेंट के हाथ में है, उसको भी अधिग्रहण करके सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, क्योंकि अब इसका कोई औचित्य नहीं है कि आपराधिक गतिविधियों का केंद्र जवाद के पास रहे। तो अब हम लोग आते हैं डॉक्टर शाहीन के ऊपर। अंजू जी, डॉक्टर शाहीन को लेकर के एनआईए गई है लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर, और वहां पर इनका अभिप्राय ये होगा डॉक्टर शाहीन के संपर्क की। परवेज अंसारी के लिए जो कार खरीदी थी वो कहां से खरीदी, कितने में खरीदी, और जो इन्होंने इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डॉक्टर्स इन लोगों ने रिक्रूट किए, उन डॉक्टर्स को ये भेजते थे थाईलैंड, दुबई, सऊदी अरेबिया, मॉरिशस। किस लिए? पर्यटन के लिए नहीं, बम बनाने के तौर तरीके सीखने, विस्फोटक कैसे प्राप्त करें, विस्फोटकों को भंडारण कैसे करें और उनसे बम कैसे बनाएं, इस चीज के प्रशिक्षण के लिए ये जो मोमिना की जो अध्यक्षा थी डॉक्टर शाहीन, इसमें इन्होंने सरपरस्ती करने की। जो AK-47 कहां से आई, बरेटा कहां से आई। अब तो एनआईए इनको बीपी बुलेट प्रूफ कार में लेके जा रही, कहीं ऐसा ना हो कि चरमपंथी लोग इनको ब्लास्ट कर दें और इनकी हत्या कर दें, जिससे कि जो सुराग और मिलने हैं चरमपंथियों के आकाओं के बारे में वो बंद हो जाए। क्योंकि इसके पहले भी चरमपंथी जब पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उनकी हत्या के प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि महत्वपूर्ण सुराग एजेंसीज के पास ना पहुंचने पाए। तो डॉक्टर परवेज अंसारी जो थे, ये इनके भाई थे। हम पहले भी कह चुके हैं, लखनऊ की इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी में ये नौकरी करते थे। लेकिन विस्फोट के कुछ ही दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो कागज बता रहे हैं ना, लेकिन पुलिस की नजर से आप देखें कि कागज पे लिखा है कि विस्फोट के कुछ ही दिन पहले। आपने दरअसल इस्तीफा दिया होगा विस्फोट के बाद, कागज पे तारीख आपने पहले की डाली होगी। तो मेरा एनआईए को और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को परामर्श होगा कि पूरा मूवमेंट वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि डॉक्टर परवेज अंसारी ने विस्फोट के पहले दे दिया होगा। उसके बाद में कहेगा कि जब पूरा मामला गड़बड़ा रहा है तब उन्होंने इस्तीफा विस्फोट के बाद बैक डेट में दिया होगा।